अब हम आगे चलते हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी। क्या शुरू कर रहे हैं? अब हम जो नीमच का जो विद्रोह हुआ था, नीमच छावनी का विद्रोह, उसको हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नीमच छावनी का विद्रोह। नीमच छावनी का विद्रोह पढ़ते हैं। तो नीमच छावनी का जो विद्रोह अगर हम शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको जो डायग्राम है, डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हमारे पास है नीमच छावनी। क्या है? नीमच छावनी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एक अंग्रेज अधिकारी है, अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम आता है कर्नल एबॉट। क्या है? कर्नल एबॉट। तो ये जो कर्नल एबॉट है, ये यहाँ के अंग्रेज अधिकारी है। यहाँ पर सैन्य टुकड़ी कौन सी है? तो सैन्य टुकड़ी के बारे में अगर पूछे तो हमारे पास नीमच जो कि कोटा के नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ पर कोटा लीजियन जो सैनिक टुकड़ी है वो यहाँ पर थी। कौन सी टुकड़ी थी? कोटा लीजियन सैनिक टुकड़ी हमारे पास थी। फिर क्या हुआ? फिर ये जो कर्नल एबॉट है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोटा लीजियन के जो सैनिक थे उनको एक वफादारी की शपथ दिलाने का प्रयास किया। क्या किया? वफादारी की शपथ, मतलब आप विद्रोह नहीं करेंगे, ऐसी वफादारी की शपथ लो करके। लेकिन यहाँ के एक नेतृत्वकर्ता आते हैं, मतलब यहाँ के जो सैनिक है दो, कौन कौन है? नाम मिलता है मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग, और एक आते हैं हीरालाल करके। क्या नाम मिलता है? मोहम्मद अली बेग और जो हीरालाल है, इन्होंने ये नेतृत्व करता है। क्या है? नीमच जो छावनी है उसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली बेग, और जो हीरालाल जी है ये नेतृत्वकर्ता है। जब कर्नल एबॉट कोटा लीजियन सैनिक टुकड़ी के मतलब जो वफादारी की शपथ दिला रहे थे, तो मोहम्मद अली बेग और हीरालाल बेग जो है ये भी कोटा लीजियन के ही जो सैनिक थे। इन्होंने कहा कि आपने पहले अवध में भी ऐसी ही शपथ दिलाई थी, उसके बाद आपने अवध छीन लिया, तो हम कैसे आपकी बात पर यकीन करें। तो इस तरीके से इन्होंने एक प्रकार से क्रांति का है जो बिगुल बजा दिया था। फिर इससे क्या हुआ कि इससे यहाँ के जो मतलब फिर यहाँ पर एकदम पूरा का पूरा विद्रोह का माहौल हो गया, और इस नीमच छावनी से केवल और केवल 40 अंग्रेज अधिकारी, क्या है, 40 अंग्रेज परिवार है वो केवल बच निकलते हैं। और ये पहुंच जाते हैं, कहाँ पर पहुंचेंगे? ये पहुंच जाते हैं डुंगला गांव चित्तौड़ में। कहाँ पर? ये पहुंच जाते हैं डुंगला गांव, जो कि पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनको जो शरण दी थी, वो शरण देने वाले का नाम आता है रोगाराम किसान। एक किसान आते हैं जिसका नाम आता है रोगाराम किसान, ने डुंगला गांव में 40 अंग्रेज परिवारों को शरण दी थी। फिर यहाँ से ये जो डुंगला गांव आता है, यहाँ से मेवाड़ के जो महाराजा थे, महाराजा मेवाड़ के जो स्वरूप सिंह जी थे, इन्होंने, और जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट है जिनका नाम आता है मेवाड़ शॉवर्स, इन दोनों ने मिलके इन 40 अंग्रेज परिवारों को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया पिचोला के जग मंदिर में। कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया इनको ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब किनको? जो अंग्रेज़ों के जो 40 परिवार है उनको पिचोला के जो जग मंदिर है उसमें इनको क्या कर दी? शरण दी। और उन्होंने और क्या किया? इन्होंने इनकी सेवा के लिए या देखरेख के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसका नाम आता है गोकुलचंद पारिक। क्या नाम मिलता है? गोकुलचंद पारिक। उसके बाद क्रांतिकारी तो कहाँ गए होंगे? क्रांतिकारी तो सीधी सी बात है, क्रांतिकारी कहाँ गए? विद्रोह होने के बाद वो वापस निकल गए
दिल्ली निकल गए भाई, दिल्ली ही तो जाना है, मेन टारगेट ही तो वही है। तो चलिए इनको एक बार नोट्स के रूप में लिखने का प्रयास। चलिए हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन था। कौन था अंग्रेज अधिकारी? अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम आता है कर्नल एबॉट। क्या है? कर्नल एबॉट यहाँ के अंग्रेज अधिकारी हैं। फिर यहाँ पर सैन्य टुकड़ी कौन सी थी? क्या क्वेश्चन बनता है? सैन्य टुकड़ी कौन सी थी? तो सैन्य टुकड़ी का नाम आता है कोटा लीजियन। कौन सी सैन्य टुकड़ी है? कोटा लीजियन जो सैन्य टुकड़ी है वो नीमच की छावनी में थी। जो कर्नल एबॉट ने क्या प्रयास किया था वो भी लिख लेते हैं। कर्नल एबॉट ने सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलवाई। क्या किया? वफादारी की शपथ दिलवाने का प्रयास किया। लेकिन उसी के अंतर्गत क्या होता है, उसी में दो नेतृत्वकर्ता आते हैं। नेतृत्वकर्ता करके मैं लिख देता हूँ। एक का नाम आता है मोहम्मद अली बेग, एक क्रांतिकारी का नाम आता है मोहम्मद अली बेग, एक दूसरे का नाम आता है हीरालाल करके। क्या नाम मिलता है? मोहम्मद अली बेग और हीरालाल ने शपथ का विरोध किया। क्या किया? शपथ का विरोध किया। विरोध किया और तर्क क्या दिया? तर्क दिया, अवध वाला तर्क दिया कि अवध में भी आपने ऐसा ही किया था। तो इस तरीके से क्या हो गया? इस तरीके से विद्रोह प्रारंभ हो गया। कहाँ पे प्रारंभ हो रहा है? विद्रोह प्रारंभ हो गया। और 40 अंग्रेज जो परिवार है वो क्या करते हैं? अंग्रेज परिवार बच निकलते हैं। बाकी जितने भी थे उनके सारे के सारे को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये जो 40 अंग्रेज परिवार बच के निकले थे, इनके साथ क्या होता है? 40 अंग्रेज परिवार। अब हम देखते हैं 40 अंग्रेज जो परिवार है उनकी कहानी किस तरीके से आगे बढ़ती है। इनको कहाँ लाया गया? 40 अंग्रेज परिवार ये पहुंच जाते हैं डुंगला गांव, जो कि पड़ता है, कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है, अभी हमने चर्चा करके आए हैं, डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ में पहुंचे। वहां पर इनको शरण किसने दी थी? डुंगला गांव चित्तौड़ में इनको जो शरण दी थी, शरण करता थे वो थे शरण देने वाले रूगाराम किसान। किसने शरण दी है? रूगाराम जो किसान है, जो कि डुंगला गांव चित्तौड़ के एक किसान थे, उन्होंने इनको शरण दी थी। फिर डुंगला गांव चित्तौड़ से मेवाड़ के जो शासक है, मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह जी। कौन है मेवाड़ शासक? स्वरूप सिंह जी। तथा मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट है जिनका नाम आता है शॉवर्स करके नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? शॉवर्स करके नाम मिलता है। ये इनको कहाँ पर शरण देते हैं? ये इनको शरण देने का प्रयास करते हैं उदयपुर के पिछोला झील में बने जो जग मंदिर है, जग मंदिर में शरण देते हैं। कौन देते हैं? मेवाड़ के महाराजा स्वरूप सिंह जी। और जो पॉलिटिकल एजेंट शॉवर्स के प्रयासों से जो 40 अंग्रेज परिवार हैं उनको डुंगला गांव चित्तौड़ से उदयपुर के पिछोला झील में बने जग मंदिर महल में लाया गया। वहां पर इनके साथ क्या किया गया? वहां पर इनकी देखरेख के लिए एक आदमी नियुक्त किया गया जिसका नाम मिलता है गोकुलचंद पारिक। क्या नाम मिलता है? गोकुलचंद पारिक को नियुक्त किया गया। क्या किया गया? गोकुलचंद पारिक को नियुक्त
किया गया। उसके बाद जो क्रांतिकारी है वो कहाँ चले गए? क्रांतिकारी तो भाई क्रांतिकारियों को तो जाना था, अजमेर जाते तो कुछ और बात होती, लेकिन ये तो निकल गए भाई, दिल्ली चले गए। सब लोग दिल्ली निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो नीमच की छावनी का जो विद्रोह है वो भी। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। कोटा का विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह अब हम शुरू कर रहे हैं? हम शुरू कर रहे हैं कोटा में विद्रोह। कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसकी जो हमें डेट मिलती है वो मिलती है 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ था। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो पॉलिटिकल एजेंट का नाम मिलता है मिस्टर बर्टन। क्या नाम मिलता है? मिस्टर बर्टन करके नाम मिलता है, जो कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। कोटा के शासक का क्या नाम मिलता है? कोटा के जो शासक होते हैं उनका नाम मिलता है राम सिंह द्वितीय। महाराजा राम सिंह जी जो द्वितीय है वो कोटा के जो शासक थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता का नाम मिलता है जयदयाल और मेहराब खां। क्या नाम है? जयदयाल वह मेहराब खान जो है ये कोटा के विद्रोह के जो है नेतृत्वकर्ता थे। यह जो कोटा का जो विद्रोह है वह राजस्थान का सबसे बड़ा विद्रोह था। क्या था? सबसे बड़ा विद्रोह था। और वो भी किस प्रकार का विद्रोह है? तो हमने देखा था कि कोटा में वैसे कोई छावनी तो है नहीं, तो ये एक प्रकार से आम जन का विद्रोह था। कैसा विद्रोह था? आम जन का, मतलब जो आम जनता है वो शामिल हुई थी इस विद्रोह को करने में। तो ये हो गया। और बाकी तो क्या है, अब हम वो क्या बोलेंगे उसको, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने डायग्राम के ऊपर। डायग्राम के हिसाब से अगर हम समझेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा। ये है हमारे पास कोटा दुर्ग। क्या है? ये है हमारे पास कोटा दुर्ग। हमने बात की है यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट है जिनका नाम मिलता है मिस्टर बर्टन। शासक कौन है? शासक का नाम आता है राम सिंह द्वितीय करके। और वहीं अगर हम बात करें तो ये जो कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बर्टन जो है ये कहाँ गए हुए थे? ये गए हुए थे, इनके पास में एक जो नीमच जो क्षेत्र पड़ता है, नीमच के जो एक अंग्रेज अधिकारी है मैकडोनाल्ड। क्या नाम मिलता है? मैकडोनाल्ड के बुलाने पर ये नीमच गए थे। कौन गए थे? पॉलिटिकल एजेंट जो कि बर्टन साहब है कोटा के, वो नीमच गए हुए थे। तो पीछे से देखा भाई यहाँ पे मतलब अंग्रेजों का तो कोई मतलब अधिकारी रहा नहीं है कोटा में, तो पीछे से कोटा में विद्रोह करने की योजना बनती है। क्या बनती है? पीछे से विद्रोह की योजना बनती है। और इस योजना को जो रूप देने का कार्य है वो दो लोगों के द्वारा किया गया। एक का नाम मिलता है जयदयाल और मेहराब खान करके। ये दो जो व्यक्ति है इन्होंने कोटा में एक परिपत्र जारी करवाया। क्या करवाया? कोटा में एक परिपत्र जारी करवाया कि यहाँ पर जो लोगों को जो आटा दिया जाता है खाने के लिए, आटे में क्या है? मानव की हड्डी है। इस प्रकार का एक है जो परिपत्र यहाँ पर बांट दिया जाता है। फिर ये बर्टन साहब तो यहाँ पर आए हुए हैं, कहाँ पर? नीमच में। तो इन्होंने ये जिद लगाते हैं कि मैं कोटा आऊँगा और इन दोनों को क्या करूँगा? इन दोनों को सजा दूंगा करके। तो वहाँ के जो शासक राम सिंह जी है वो क्या कर देते हैं?
वो मना कर देते हैं कि नहीं, आप मत आओ, क्योंकि यहाँ पर आपके खिलाफ मतलब बहुत सारी बातें बनी बनाई हुई है और विद्रोह की है जो प्रबल संभावना है, इस वजह से आप नहीं आओ, मत आओ करके बर्टन को कहते हैं। लेकिन बर्टन साहब तो जिद पे अड़ते हैं। फिर ये जो राम सिंह जी है, ये क्या करते हैं, ये विद्रोहियों को, जो विद्रोही है उनको एक मंदिर आता है जिसका नाम है द्वारकाधीश मंदिर। क्या है? द्वारकाधीश मंदिर में शपथ दिलवाते हैं। जो हिंदू सैनिक है उनको तो द्वारकाधीश मंदिर में शपथ दिलवाते हैं, और अगर जो मुस्लिम सैनिक है तो उनको कुरान की शपथ दिलाते हैं। क्या करते हैं? कुरान की शपथ दिलाते हैं कि आप विद्रोह मत करना। फिर ठीक है भाई, और फिर ये राम सिंह द्वितीय है वो बर्टन को बोलते हैं कि आ जाओ, वो स्थिति एकदम सामान्य हो चुकी है। तो इस वजह से ये बंदा आ जाता है टुकुर 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 करके। फिर ये कहता है कि मेरे पीछे जिसने मतलब जयदयाल ने जो योजना बनाई है उसके लिए उसको तो मैं सजा देकर ही रहूँगा। तो मतलब फिर से वापस जो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारियों का गठन है, जो संगठन है, वो एकदम से सक्रिय हो जाता है और वो शपथ वपथ लिए सब छोड़ो। क्या किया ये बर्टन साहब है, इनका तो गला काटा। क्या काटा है? इनका तो गला काटा। और ये जो राम सिंह द्वितीय है इनको कैद कर दिया गया। कैद करके जो सारे के सारे जो आरोप है वो इनके ऊपर लगा दिए। मतलब जो बर्टन की जो हत्या हुई है वो भी राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई है। इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। फिर आगे क्या होता है ये मान लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये है कोटा दुर्ग। जो कोटा दुर्ग है उसके जो प्रमुख मतलब पॉलिटिकल एजेंट हमने बात की थी, मिस्टर बर्टन। क्या नाम है? पॉलिटिकल एजेंट बर्टन। इनके मतलब दो होते हैं। एक तो होते हैं इनके पुत्र और एक इनके होते हैं डॉक्टर। क्या है? इनके जो पुत्र हैं उनके नाम आते हैं फ्रैंक और ऑथर। फ्रैंक और ऑथर करके इनके दो पुत्र आते हैं। इनकी तो क्या कर दी जाती है, इनकी और इनके डॉक्टर का नाम सैडलर कॉटम करके नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? सैडलर कॉटम। इन दोनों की मतलब इन तीनों की क्या हो जाती है, कोटा विद्रोह में इनकी हत्या हो जाती है। और साथ में वैसे बर्टन की तो पहले ही हत्या हो चुकी है। तो इस तरीके से फिर क्या होता है, फिर कोटा दुर्ग मतलब बहुत ये विद्रोह शांत हो ही नहीं रहा था। क्या नहीं हो रहा है? विद्रोह शांत नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि क्या नाम है यार, हाँ, इस वजह से जो अजमेर से मेजर रोबोट करके नाम मिलता है। रोबोट्स करके नाम मिलता है। ये सैन्य टुकड़ी लेके कोटा का दमन करने के लिए आते हैं। इनकी जो सहायता हेतु करौली से जो मदन पाल आते हैं वो इनकी सहायता करते हैं। तो मदन पाल सहायता करते हैं तो 13 की जगह इनको 17 तोपों की सलामी। वहीं जो कोटा दुर्ग के शासक है राम सिंह द्वितीय, क्या नाम मिलता है? राम सिंह द्वितीय। जो राम सिंह द्वितीय आते हैं इनको 17 की जगह पे 13 तोपों की सलामी दी जाती है। क्या किया जाता है? 17 की जगह पे 13 तोपों की सलामी दी जाती है। फिर बात आती है, पीछे कौन रहे, अब बात आती है जयदयाल और जो मेहराब खान है इनकी बारी आती है। मतलब अब इनके साथ क्या किया गया, तो एक जज आते हैं जेसी ब्रुक की अदालत। क्या नाम मिलता है? जेसी ब्रुक की अदालत में इनको क्या दी जाती है, फांसी की सजा सुनाई जाती है और इनको फांसी दे दी जाती है। तो इस प्रकार से जो कोटा का जो विद्रोह होता है वो समाप्त हो जाता है।
तो चलिए नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर हम एक एक करके लिखने का प्रयास करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा है वो पॉइंटों में लिखने का प्रयास करते हैं। नीमच के जो अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम आता है मैकडोनाल्ड, क्या नाम मिलता है? मैकडोनाल्ड के बुलाने पर बर्टन कहाँ चले गए? बर्टन भाई चले गए नीमच गए। फिर नीमच गए तो बर्टन की अनुपस्थिति में विद्रोह की योजना बनी। कहाँ पर? कोटा दुर्ग में विद्रोह की योजना बनी। ये सब हम अभी जो पढ़ के आए हैं उनको केवल पॉइंट में उतार रहे हैं। अगर आपने पीछे वो जो डायग्राम अगर समझ लिया है तो ये आसानी से समझ आ जाएगी। कोटा में इन लोगों ने क्या किया है? विद्रोह की योजना बना ली है। विद्रोह के जो नेतृत्व करता है वो कौन है? नेतृत्व करता है वो जयदयाल व मेहराब खान है। कौन है? जयदयाल व मेहराब जो खान है वो यहाँ के नेतृत्व करता है। इन्होंने मेजर बर्टन की अनुपस्थिति में क्या किया है? अनुपस्थिति में एक परिपत्र जारी किया। कि क्या किया है? इन्होंने परिपत्र जारी किया कि आपको जो आटा दिया जाता है खाने के लिए, जो आटे में मानव की क्या है? मानव हड्डियां मिक्स की हुई है, मतलब पीस कर उनको बारीक बनाकर उनके साथ मिलाकर आपका जो है धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। बर्टन ने कोटा आने की क्या की? जिद की। लेकिन मना किसने किया है? राम सिंह जी जो द्वितीय है उन्होंने मना किया। फिर क्या हुआ? फिर यूं हुआ कि राम सिंह द्वितीय ने जो हिंदू सैनिक थे उनको क्या करवाया? हिंदू सैनिकों को द्वारकाधीश मंदिर में शपथ दिलवाई। और वहीं अगर हम बात करें कि जो मुस्लिम सैनिक थे, मुस्लिम संप्रदाय के मुस्लिम भाई जो थे, मुस्लिम जो सैनिक थे उनके साथ या उनको कुरान की शपथ दिलवाई। शपथ किस लिए दिलवा रहे हैं? शपथ दिलवाने का प्रमुख कारण है कि आप विद्रोह नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? विद्रोह नहीं करेंगे, इसलिए शपथ दिलवाई गई थी। लेकिन फिर तब क्या हुए? तब जो बर्टन है वो कोटा आए। कोटा आने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो नेतृत्व करता है, कौन कौन है नेतृत्व करता? जयदयाल व मेहराब खां को सजा देने की बात की। क्या की है? सजा देने का जो है प्रयास, जो कूटनीतियां हैं वो जो रची जाने लगी। तब इस सजा को है उजागर किसने किया? मतलब ये तो है वो किस लिए आए हैं? वो हमारे जो जयदयाल और मेहराब का हैं इनको सजा देने के लिए आए हैं। इस बात का जो उजागर करने वाले व्यक्ति का नाम आता है वो आता है नंदलाल। नंदलाल ने क्या किया है? इस बात को उजागर कर दिया, जिससे क्या हो गया? जिससे क्रांति या फिर बोल सकते हैं विद्रोह उत्तेजित हो गया। क्या हो गया? विद्रोह उत्तेजित हो गया। भाई विद्रोह उत्तेजित हो गया है, तो विद्रोह उत्तेजित हो गया तो अब क्या होगा? अब होगा बर्टन की हत्या।
मतलब एक प्रकार से हम लिख देते हैं किस किस की हत्या हो जाती है। तो हत्या होती है, बर्टन की हत्या होती है, और बर्टन के जो पुत्र है जिसका नाम आता है फ्रैंक व ऑथर करके, इनकी भी क्या हो जाती है, इनकी भी हत्या हो जाती है। बर्टन के एक बोल तो मतलब इनके जो फैमिली डॉक्टर भी बोल सकते हैं या इनका पर्सनल डॉक्टर है जिसका नाम आता है सैडलर कॉटन, इसकी भी हत्या हो जाती है। फिर बंदी किसको बनाया गया, बंदी किसको बनाया गया, तो बंदी बनाया गया कोटा के जो शासक थे राम सिंह द्वितीय, इनको क्या गया, बंदी बनाया गया, और इनके ऊपर बर्टन की हत्या का आरोप भी इनके ऊपर लगा दिया गया। तो इस तरीके से कोटा की जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो अपनी चरम सीमा के ऊपर चल रही थी। फिर आते हैं मथुराधीश मंदिर में ये जो शर्त होती है नौ, जिसके अंतर्गत इनके साथ एक समझौता करके एक शर्त की जाती है कि आपको इनका आरोपी बनाया जाता है और मुझे पूरा का पूरा प्रमुख करके बनाया जाए। फिर इसका दमन किस प्रकार से होता है, कोटा विद्रोह का दमन, या फिर इसको एक नई स्लाइड में ले लेते हैं। कोटा विद्रोह की अगर हम दमन के ऊपर चर्चा करें तो दमन के लिए अजमेर से, कहाँ से, अजमेर से जो जनरल रॉबर्ट्स से, क्या नाम मिलता है, जनरल रॉबर्ट्स सैन्य टुकड़ी लेके आते हैं। सैन्य टुकड़ी दमन हेतु कोटा लेकर आए, कहाँ लाए, कोटा लाए। इनकी सहायता किसके द्वारा की गई, तो इनकी जो सहायता है वो की गई थी, क्या नाम मिलता है इनका, करौली के जो मदनपाल है उनके द्वारा इनकी सहायता की गई। तो जो करौली के जो मदनपाल है उनको अंग्रेज सरकार के द्वारा सहायता करने के कारण जीसीआई की उपाधि से नवाजा गया। कौन सी उपाधि, जीसीआई, ग्रैंड कमांड स्टार ऑफ इंडिया, ग्रैंड कमांड स्टार ऑफ इंडिया से किससे नवाजा गया, करौली के जो मदनपाल है उनको इससे नवाजा गया। और क्या किया गया, एक तो उनको ये उपाधि दी गई, जीसीआई की उपाधि दी गई, और क्या किया गया, और अगर हम बात करें तो करौली के मदनपाल को है जो 13 तोपों की जगह, क्या किया गया है, 13 तोपों की जगह 17 तोपों की सलामी दी गई, 17 तोपों की सलामी दी गई। तो दो घटनाएं करौली के मदनपाल जी के साथ होती है, एक होती है ग्रैंड कमांड स्टार ऑफ इंडिया और 13 की जगह 17 तोपों की सलामी। अब हम आगे देखते हैं कि दमन की जो डेट क्या आती है, दमन किसके द्वारा किया जा रहा है, जनरल रॉबर्ट्स के द्वारा दमन किया जा रहा है। तो ये जनरल रॉबर्ट्स के बारे में इन्होंने क्या कब किया है, 30 जनवरी 1858 को दमन किया गया। किसका दमन किया है, कोटा के जो क्रांतिकारी है, जो विद्रोही करता है, उनका दमन किया गया। फिर दमन करने के बाद जो जयदयाल व मेहराब खां हैं, कौन है, जयदयाल व मेहराब खान, इनके साथ क्या हुआ, तो इनके साथ आता है कि जेसी क्रुक की अदालत में, जेसी क्रुक की जो अदालत हुई थी उसमें इनको फांसी की सजा, फांसी दी गई।
और इस प्रकार ये जो कोटा का जो विद्रोह है इसका क्या हो जाता है, दमन हो जाता है। और जो बच्चे कुछ जो सैनिक थे वो कहाँ निकल गए, वो तो हमें ध्यान रखना ही है। दिल्ली निकल गए, निकल गए तो निकल गए, दिल्ली गए, बात खत्म। फिर एक और हम बात कर लेते हैं महाराजा राम सिंह द्वितीय के बारे में। तो ये मतलब एक प्रकार से कोटा जो विद्रोह है उसको दमन करने में असफल रहे थे। एक प्रकार से क्या रहे, कोटा विद्रोह को दमन करने में एक प्रकार से असफल रहे। तो इनके साथ क्या किया गया, इनकी जो 17 तोपों की सलामी थी, 17 तोपों की सलामी की जगह 13 तोपों की सलामी दी गई। क्या दी गई, 13 तोपों की सलामी दी गई। किनको दी गई है, मतलब बड़ाई किसकी, करौली के मदनपाल की, और घटाई किसकी, तो कोटा के जो राम सिंह द्वितीय थे उनकी जो तोपों की सलामी है वो घटाई गई थी।